बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अपनी नई वीडियो के साथ मैं हूं अली भाई। आज मैं आपको बताऊंगा कि दुबई में कंपनी कैसे रजिस्टर करते हैं और कंपनी रजिस्टर करने के बाद क्या फौरी तौर पे आप कारोबार शुरू कर सकते हैं या उसके बाद भी कुछ रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होती हैं। बहुत से यूट्यूबर्स और कंसल्टेंट आपको मिसगाइड करेंगे कि आए इतने पैसों में कंपनी रजिस्टर करें और काम शुरू करें, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ हाउ टू स्टार्ट बिज़नेस इन यूएई के मैंने पिछले 10 माह पहले अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई, लेकिन अभी तक मेरा बिज़नेस शुरू नहीं हुआ। उसकी काफ़ी वजूहत हैं और मेन वजह तो डेफिनेट बैंक अकाउंट है, जैसे मैं बताया था। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद और कौन सी ऐसी रजिस्ट्रेशन होती है कि उस रजिस्ट्रेशन के बगैर आप कारोबार नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी कैसे रजिस्टर करवानी है, उसकी फीसेस वगैरह क्या है, कौन सा फ्री जोन बेहतर है। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ फ्री जोन की तरफ कि यूएई में बहुत सारे फ्री जोन हैं। जब आप पाकिस्तान में बैठ के सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे फ्री जोन मिलते हैं। आप इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर आके फिज़िकली आप हर फ्री जोन में विज़िट करते हैं। जो आपको सूट करता है तो आप वो उसमें रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। लेकिन चंद से बाद पता चलता है नहीं यार, आई डिड रॉन्ग, हमारा फ़ैसला गलत था कि ये वाला फ्री जोन ठीक नहीं था। अगर तो आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है और री एक्सपोर्ट करनी है तो आपको वेयर हाउस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपना माल स्टॉक करना है, माल अपने होल्ड करना है, आपने माल इंपोर्ट करके उसको होल्ड करके डिफरेंट कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करना है, तो फिर आपको वेयर हाउस लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने वेयर हाउस लेना है तो फिर आपके लिए उम्र क्वीन, फजीरा, रासुल खैमा या कम से कम अजमान, किसी हद तक अजमान थोड़ा सा महंगा है, तो ये फ्री जोन आपको सूट करेंगे। अगर आपने वेयर हाउस नहीं देना, आपने इंपोर्ट और री एक्सपोर्ट करना है, तो फिर आप जबल अली, वैसे जबल अली बहुत ज़्यादा महंगा है, आप दुबई में या शारजा में या अजमान वगैरह में कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं। ये काफ़ी बेहतर फ्री जोन है मेरी नज़र में। मैंने जो जितने भी फ्री जोन विज़िट किए हैं, सबसे बेहतरीन मुझे जो फ्री जोन लगा है वो शारजा फ्री जोन लगा है। शारजा फ्री जोन में आपको एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा मिल जाती है। एक्टिविटीज़ से मुराद मैं आपको आम अल्फाज में बताऊँगा कैटेगरीज़, कि आपको कैटेगरीज़ बहुत मिल जाती है। अभी मैं मिसाल देता हूँ, मैंने उमर क्वीन में रजिस्ट्रेशन करवाई है। उमर क्वीन में मुझे 3 कैटेगरी मिली है, इसे एक्टिविटी कहते हैं। तो उनकी सब एक्टिविटी भी बहुत सारी कम है, जबकि मैंने जब शारजा में चेक किया तो शारजा में बहुत बेपनाह एक्टिविटीज़ है या कैटेगरीज़ है। तो सबसे बेहतर आपको शारजा फ्री जोन सूट करेगा अगर आपकी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ है। अजमान की एक्टिविटीज़ थोड़ी कम है, अमिया की भी कम है, लेकिन शारजा की बहुत ज़्यादा है। शारजा महंगा ज़रूर है। शारजा में अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो गालिबन 34 से 36 हज़ार दिरहम खर्चा है, 34 से 36 हज़ार। तो अजमान में कोई आपको 20 से 22 हज़ार है, हमिया में 24 से 26 हज़ार है, उमर कबीर में आपका कोई, मैं ये पार्टनरशिप की बात कर रहा हूँ, सिंगल की बात नहीं कर रहा। तो उमर कबीर में आपका 14 से 16 हज़ार या 18 हज़ार के करीब आपकी दिरहम में आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। लेकिन अगर आप दुबई जाते हैं, दुबई में जो फ्री जोन है या जबल अली है, वो तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो इट इज़ मच बेटर कि अगर आपने फ्री जोन में वेयर हाउस लेना है तो फिर आप ये रासुल खैमा और उमर कवीन में
आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन उमर क्वीन के हवाले से मैं बता दूँ, उमर क्वीन का जो स्टाफ है इतना फ्रेंडली नहीं है। यानी कि जैसे मैं अभी आपको मिसाल दूँ कि हमारा बैंक अकाउंट अभी थोड़ा फंसा हुआ है, लेकिन वो कोई हेल्प नहीं कर रहे, जबकि दूसरे फ्री जोन जो हैं अजमान है या शारजा है वो आपको मुकम्मल सपोर्ट देते हैं कि हम आपको बैंक अकाउंट भी खुलवा के देंगे। अच्छा, ये थी कुछ मोटी मोटी इंफॉर्मेशन। अभी मैं आता हूँ कि कंपनी कैसे रजिस्टर करवानी है। सबसे पहले जब आप जाएंगे किसी भी फ्री जोन में तो वो आपसे पहले थोड़े से चार्जेस लेंगे। 250 दिरहम पर हेड की बात कर रहा हूँ, जितने भी पार्टनर है उस हिसाब से 250 दिरहम से लेकर 400 दिरहम तक मुख्तलिफ फ्री जोन की फ़ीस है। ये सिक्योरिटी चेक होता है, सिक्योरिटी चेक की फ़ीस लेंगे। सिक्योरिटी चेक ये होता है कि पाकिस्तान से आपके सारे मामला चेक करेंगे, आपको क्रिमिनल तो नहीं है, कोई बैंकरप्ट तो नहीं है, कोई इस तरह के मामला तो चेक करते हैं। ये 3 से 4 वर्किंग डे लगाते हैं। तो उसके बाद वो अप्रूवल आ जाती है, फिर वो आपको कॉल करते हैं या मेल करेंगे या व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे कि अब आप कंपनी रजिस्टर कराने के अहल हैं, आप कंपनी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस जमा करवाएं। कंपनी रजिस्ट्रेशन में की फ़ीस उमर क्वीन में 2 पार्टनर के साथ कोई 16,000 दिरहम होती है, अजमान में कोई 20-22 हज़ार है, शारजा में कुछ 34-36 हज़ार है, इस तरह हमरिया में 26-28 हज़ार दिरहम है। तो ये सिर्फ कंपनी रजिस्ट्रेशन है। तो उसके बाद आप कंपनी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस जमा करवाएंगे। उमर क्वीन वाले 12 इंस्टॉलमेंट देते हैं, 12 इंस्टॉलमेंट आप हर महीने इंस्टॉलमेंट जमा करवानी होती है। अजमान वाले 3 इंस्टॉलमेंट देते हैं कि आपने 3 महीनों में पैसे जमा कराने हैं, जबकि और कोई फ्री जोन इंस्टॉलमेंट पे रजिस्ट्रेशन नहीं करता। इसलिए लोग ज़्यादा उमर क्वीन में आते हैं, चले या कुछ पेमेंट नहीं देनी पड़ती, थोड़े थोड़े करके पेमेंट देनी पड़ती है, तो इसलिए लोग ज़्यादा उमर क्वीन में आते हैं। लेकिन उमर क्वीन वाले इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं है। तो आप फ़ीस जमा करवाएंगे। फ़ीस जमा करवाने के तकरीबन कोई 8 से 10 वर्किंग डे में आपका लाइसेंस आपको मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन लाइसेंस। इसके बाद सारे लोग कहते हैं इसके बाद आप काम कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आप काम नहीं कर सकते। खैर, फिर वो आगे जाके बताता हूँ। इसके बाद ही आपको वो कहेंगे आप वीज़े के लिए अप्लाई करें। वीज़े की फ़ीस तकरीबन 2500 दिरहम है एक बंदे की। आप वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आप यूएई में मौजूद हैं तो फिर आपको 750 दिरहम एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर आप पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई करते हैं तो फिर आपको 750 दिरहम नहीं देना पड़ेगा। तो अगर आप पाकिस्तान से करते हैं तो 2500 दिरहम आप फ़ीस जमा करवाएंगे। तकरीबन 8 से 10 दिन में आपका वीज़ा आ जाएगा। इसमें ये होता है कि वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाता है किसी वजह से, लेकिन आपको परेशान नहीं होना, ये चलता रहता है। दुबई में पैसे बनाने के लिए ये लोग वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं और उसके बाद आप दोबारा फ़ीस जमा करवाएंगे। दोबारा में 1500 दिरहम फ़ीस होती है अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता तो 2500 दिरहम आप करवाने के बाद जब आपका वीज़ा आ जाता है, फिर आप वापस पाकिस्तान से इधर आते हैं। वो उसी वीज़े पे आपको फिर वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसी वीज़े पे आप इधर आते हैं। तो उसके बाद आप एमरेट्स आईडी के लिए अप्लाई करेंगे। उससे पहले आपने मेडिकल करवाना है। आते ही आपने मेडिकल करवाना है। मेडिकल की फ़ीस 300-350 से लेकर 600 तक है। अच्छा, मेडिकल में मैं आपको बता दूं कि मेडिकल करवाने जब जाएंगे ना तो लेट्स अगर 300-350 दिरहम फ़ीस है तो वो आपसे कहेंगे कि अगर तो आपने एमरजेंसी करवानी है तो आप हमें 600 या 800 दिरहम दे दें, हम आपको शाम तक इसका रिज़ल्ट दे देंगे। तो आपने एमरजेंसी फ़ीस नहीं जमा करवानी, क्योंकि ये बेशक 48 घंटे का कहते हैं, लेकिन शाम तक 4 से 5 घंटे में ये रिज़ल्ट दे देते हैं। वैसे कमाई करने के इनके सिस्टम बने हुए हैं। ये देखते हैं कि जी कस्टमर को जल्दी है, चलो यार एक्स्ट्रा पैसे दे दें, तो आपने एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने। उसके बाद मेडिकल के बाद जब आपका मेडिकल हो जाता है, फिर आप इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जाते हैं। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में आपका बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक के बाद फिर आप एमरेट्स आईडी की फ़ीस जमा करवाएंगे। एमरेट्स आईडी के लिए 300 से 400 फ़ीस है एमरेट्स आईडी की, जैसे हमारा शनाख्ती कार्ड है। तो एमरेट्स आईडी के बाद एमरेट्स आईडी लेने के बाद
जब आपका एमरेट्स आई डी 4 से 5 दिन में आ जाता है, वर्किंग डेज की बात कर रहा हूँ। एमरेट्स आई डी आने के बाद फिर जब ये सारे मुकम्मल हो जाते हैं, फिर लोग कहते हैं जी ये तो अब आपका मुकम्मल हो गया, अब आप काम कर सकते हैं। लेकिन नहीं, इसके बाद अगर आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है तो सबसे पहले जिस फ्री जोन में आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है उस फ्री जोन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। फिर उसी फ्री जोन के कस्टम डिपार्टमेंट में आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। फिर उसी फ्री जोन के वैट में रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। गो के एक सर्टन लिमिट के बाद वैट स्टार्ट होता है। उसके बाद जबल अली सबसे महंगा जो है, इसमें जबल अली में भी आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। उसकी कम से कम 6,000 दिरहम फीस है, ये कि लगभग 8 से 10,000 दिरहम आपका बाद में लगेगा। सारी रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये वाली बात आपको कोई भी नहीं बताएगा कि बस ये बताएंगे कि ये पैसे दें और काम करें। तो ये 4 रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के काबिल होते हैं, वरना आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते जब तक आप ये रजिस्ट्रेशन नहीं कर लेते। तो ये थी वीडियो, इसमें मैं जितनी मालूमात मेरे पास थी वो मैंने आपको शेयर कर दी। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में मैं आपको बैंक अकाउंट के मतलब इन्फॉर्मेशन दूंगा, फिर उसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन दूंगा मुख्तलिफ कारोबार के मतलब कि इस कारोबार के क्या मसाइल हैं, इस कारोबार के क्या मसाइल हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।